वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का स्टॉकिस के निफ्टी आउटलुक डेली में। आई एम भरत शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्या डिस्कस करते हैं इसके अंदर? हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट के आउटलुक, कैसा रहेगा मार्केट, क्या बिहेव कर रहा है मार्केट, क्या सेंटिमेंट्स ड्रिवन है, और क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, और अपकमिंग फ्यूचर्स में क्या रह सकता है, क्या न्यूज अफेक्टेड है मार्केट में, किस चीज को मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, और एवरीथिंग रिलेटेड टू मार्केट प्राइस मूवमेंट एंड understanding with the stats of market. Okay, so let's start the discussion for Monday. ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अगेन, बिकॉज मार्केट एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन से थ्रू आउट पास आउट हो रहा है। क्रिटिकल कंडीशन आप सबको दिख रही है। सेवन सेवन कॉन्जिक्यूटिव डेज मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है, करेक्शंस अपने पीक पर है, इंटेंसिव हुए हैं, और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 2 दिन बाकी है, मंडे एंड ट्यूसडे। 2 दिन ये अपने वीकेंड से, सैटरडे और संडे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट कैसा दिख रहा है। चलो स्टार्ट द डिस्कशन। जीएसटी महोत्सव तो मना ही रहे हैं अपन लोग, है ना। जब से आपका जीएसटी महोत्सव चालू हुआ है 22 सितंबर से, तब से मार्केट संभल ही नहीं रहा है ना। 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज में 5 डेज तो 22 के बाद के हैं। ऊपर ऊपर टॉप पे थोड़ा रेसिस्ट किया था मार्केट, लेकिन जब से जीएसटी महोत्सव चालू हुआ मार्केट गिर ही नहीं रहा है, मार्केट संभल ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज तो ऑब्जर्वेशन में है आपके हमारे, मतलब एवरीथिंग, सब लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट के क्या हालात है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मार्केट बेवकूफ नहीं है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता मार्केट में जीएसटी 2.0 का तो कहीं दिखना चाहिए था, है ना। अगर जिस हिसाब से क्लेम किया गया कि जीएसटी में ये फायदा है, इतनी हमने रेट्स कम कर दिए, आपकी इन्फ्लेशन डाउन मतलब क्या कहते हैं ना, प्राइसेस डाउन हो जाएगी, आपके ना इनकम बढ़ेगी, 2.5 लाख करोड़ रुपया हम पंप कर रहे हैं इकोनॉमी में, जो कि सबके हाथों में जाएगा। मतलब दैट मीन्स बचत के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि 2.5 लाख करोड़ की बचत प्रोक्लेम भी की गई थी, है ना। क्लेम किया गया था इसका कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी एवरी हाउस होल्ड, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बचत तो बहुत नॉमिनल आती है। अगर 2.5 लाख करोड़ भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत नॉमिनल बचत आती है। चलो वो उस स्टैट्स पे बात नहीं करेंगे। सिंपल थिंग्स, मार्केट इतना नेगेटिव क्यों है? सबसे ऑप्टिमम और सबसे ट्रांसपेरेंट स्टैटिक्स तो ये है कि एफआईआईज का आउटफ्लो मार्केट को नेगेटिव बनाए हुए है। ठीक है, एफआईआईज का आउटफ्लो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, और इंटेंसिव है। ठीक है, जाके डेटा चेक करो, एफआईआईज कितना अपना आउटफ्लो निकाल रहे हैं। जाके चेक करो एफआईआईज ने पोजीशन किस हिसाब की बना रखी है। ठीक है, अभी आगे जब अपन डिस्कशन करेंगे, जब ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने शॉर्ट्स एफआईआईज ने बना रखे हैं, एफआईआईज का क्या व्यूज है, और मार्केट को कौन सी पावर होल्ड करने की, संभालने की कोशिश कर रही है, और कौन मार्केट को नेगेटिवली पुश कर रहा है। ठीक है, स्टैट्स तो वैसे आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उन स्टैट्स को जाके देखूं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, एफआईआईज नेगेटिव क्यों है? इसका प्रोबेबल कोई रीजन नहीं है। रुपीस वीकनिंग भी रीजन है, यूएस टैरिफ भी इसके रीजंस हैं, लेकिन ये तो सब रीसेंट रीजंस हैं। तो एफआईआईज तो लास्ट 1 ईयर से वेरी इंटेंसिवली पुल आउट कर रहे डेटा। पूरा सेशन किया है इसके ऊपर, अपन ने पूरा सेशन स्टैट्स पे बात की है। लास्ट 20 ईयर्स के स्टैट्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो जब आप कहते हो कि हमारी इकोनॉमी, एनालिस्ट भी कहते हैं आपकी जीडीपी की रेटिंग्स भी बढ़ाई जाती है, जीडीपी ग्रोथ की रेटिंग्स भी बढ़ाई जाती है, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स भी बढ़ाई जाती है, तो प्रॉब्लम कहाँ है?
सिस्टम में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि मार्केट लास्ट 1 ईयर से सेम टू सेम कंडीशंस में है। मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुका है 1 ईयर से। निफ्टी ने आई थिंक कोई रिटर्न ऐसा स्पेसिफिक दिया नहीं है लास्ट 1 ईयर से। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन क्यों है? लास्ट ईयर सितंबर में फॉल चालू हुआ था, मार्केट में रिकवरीज भी आई, लेकिन मार्केट उसी कंडीशंस को कहीं ना कहीं होल्ड किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें सोचने वाली है ना। एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव मार्केट में ड्रिवन है, ऐसी नेगेटिविटी है जो मार्केट को फ्री फॉल बढ़ने नहीं दे रही है। छोटे मोटे जो बीच में ट्रांचेस में जो न्यूज़ेस आती है, जो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें मार्केट डिस्काउंट करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप चीजों को विजिट करें, ओवरऑल चीजों को आप देखें, तो ये चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं एक लेवल पर मार्केट अटक चुका है। कुछ ऐसी चीज है जो मार्केट के साथ नेगेटिव हो रही है ना। तो मार्केट संभला हुआ क्यों है? बहुत ज्यादा नीचे क्यों नहीं जाता? है ना, 22 21 ये भी क्वेश्चन अराइज होता है ना सबके मन में कि भाई अगर कुछ चीज अच्छी नहीं है मार्केट में तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि मार्केट को डीआईआईज और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, डोमेस्टिक एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब मार्केट को होल्ड करके बैठे। एफआईआईज पुल आउट कर रहे हैं, वो लोग होल्ड करके बैठे हैं। इस सिनेरियो में कोई इमीडिएट चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। सेम टू सेम स्टोरीज बनी हुई है। आप डेटा खंगाल के आ जाओ जाके, सेम टू सेम स्टोरीज हैं। एफआईआईज सेल कर रहे हैं, वो नेगेटिव फोर्सेस हैं, और पॉजिटिव फोर्सेस ये बने हैं, ये मार्केट को होल्ड करे हुए हैं। हमारा आपका जो यूएसपी इन्वेस्टमेंट है, यूलिप प्लान्स हैं, ये सारा पैसा मार्केट को कहीं ना कहीं होल्ड किया हुआ है। ये भी अच्छा अमाउंट है ना। ये भी मतलब 30 35 हजार करोड़ के आसपास का मंथली इंजेक्ट होता है मार्केट में, हमारा पैसा, एसआईपी का पैसा। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट को एटलीस्ट होल्ड करने के लिए। बाकी फ्लक्चुएशंस तो न्यूज बेस आते हैं, रोज पोजीशंस बनती है, रोज सारी चीजें। एक ओवरऑल सिनेरियो में बात करें, जीएसटी महोत्सव फेल हो गया। और क्या चल रहा है रिसेंट में? एक फार्मा की न्यूज आई थी आज, है ना। देखा आपने? समझा? फार्मा, देखो सेक्टर में कौन नेगेटिव है। सबसे ज्यादा आज नेगेटिव थे आईटी एंड फार्मा, 2.5% से ऊपर नेगेटिव थे। और कंटिन्यूसली ये वेव लास्ट 1 वीक में आईटी पे प्रेशर, आपका वो पता ही था, वीजा इशू का प्रेशर है, प्लस है ना एक्सपोर्ट इश्यूज का प्रेशर है। ठीक है ना। तो आईटी में वो प्रेशर था, फार्मा में आपका टैरिफ प्रेशर चल ही रहा था, प्लस एक न्यूज आज फार्मा सेक्टर को पूरा हंट कर दिया। क्या न्यूज थी? लेकिन वो, उसको भी अगर बारीकी से आप समझोगे ना, तो एक्चुअल में उसको गलत इंटरप्रिटेट किया गया, है ना। उस चीज को तो समझना पड़ेगा। क्या न्यूज थी? न्यूज ये थी कि ट्रम्प ने अनाउंस किया कि यूएस में हम ड्रग्स पे 100% टैरिफ लगाएंगे। और सब लोग जानते हैं, हमने इस चीज की स्टडीज भी की है, कि इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, ड्रग्स और इन्हीं फील्ड में, आईटी सर्विसेज, सर्विसेज को छोड़ दो, प्रोडक्ट बेस अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टेक्सटाइल, ड्रग्स और ये क्या कहते हैं ना अपने, दो तीन ये सेक्टर्स निकल के आए थे, इनका डिस्कशन किया था हमने, है ना। तो $10 बिलियन के आसपास था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70 80 बिलियन डॉलर हमारा टोटल वो था। और 10 मिलियन इसमें से प्रपोर्शन था अप्रोक्सीमेटली 2024 25 डेटा का। तो इतना करीब हमारा एक्सपोर्ट था उसके साथ में। लेकिन न्यूज क्या थी? वो इंडिया के ऊपर टैरिफ अनाउंस नहीं किए उसने, 100% टैरिफ उसने अनाउंस किए फॉर द ब्रांडेड ड्रग्स विच विल इम्पोर्टेड बाय यूएस। जो यूएस में इंपोर्ट होते हैं ब्रांडेड ड्रग, उन पे 100% उसने टैरिफ इम्पोज की, लगाने की बात की कि अक्टूबर से हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे। तो उससे इतना हॉन्ट क्रिएट हुआ मार्केट में कि फार्मा सेक्टर कंप्लीटली डिक्लाइन, गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद में पूरा दिन रिकवर नहीं कर पाया। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है,
ट्रम्प ने अनाउंस किया ब्रांडेड ड्रग्स, लेकिन अगर आप डेटा माइनिंग करेंगे तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जेनरिक ड्रग्स का है। तो वो ब्रांडेड ड्रग्स नहीं है, वो जेनरिक ड्रग्स का बहुत बड़ा पार्ट है ना। डेटा तो अभी मुझे मिला नहीं, अगर माइनिंग मिलेगी तो मैं कहीं पोस्ट करूंगा उसको, अगर कोई ऐसी मेरे पास प्रोपोर्शनेट मिलता है। लेकिन मुझे ये पता है कि इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट आपका वो है नॉन ब्रांडेड ड्रग्स, जिसको हम जेनरिक ड्रग्स कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। तो वो चीज हमको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन मार्केट ब्रांडेड ड्रग्स भी हैं प्रपोर्शंस में, तो इसलिए मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया, और आगे कुछ समय तक नेगेटिव ले सकता है। आईटी सेक्टर्स का देख ही रहे हैं हम रेगुलर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं मार्केट में। अगर आप मार्केट की ड्रिवन अपसाइड ड्रिवन ग्रोथ देखेंगे तो तीन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया था पिछले 2-3 साल तक। एक था आपका फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर, एक सेक्टर अलग से है, मैं एक स्ट्रीम बता रहा हूँ। इन्होंने अच्छा काम किया था पोस्ट कोविड, है ना। और एक आईटी इंडस्ट्रीज एवरग्रीन थी हमारी, बहुत स्ट्रांग है और अच्छा परफॉर्म करती है, मार्केट को बहुत अच्छा पुल करती है। प्लस थर्ड आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। इन्हीं तीन सेक्टर्स है, मेजर सेक्टर्स है मार्केट के, और यही मार्केट को मेजरली ड्रिवन करते हैं, है ना। तो ये न्यूज थी और ये पॉइंट था। अब है वीकेंड्स, इस बार थोड़ा जल्दी बना रहे हैं वीडियो, फ्राइडे को ही बना रहे हैं। अगर 2 दिन में कोई अमेंडमेंट्स होते हैं तो कोई शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट वीडियोस हम लोग और बनाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मार्केट ब्रूटली निगेटिव है। क्या डिस्कशन थे हमारे, किस तरीके से हमने डील किया मार्केट को, वो सारी चीजें समझते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है, किस टाइप का मार्केट लग रहा है, वो डेटा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, let me allow to share my screen first. Okay, my screen visible to all. 7 consecutive days विजिबल है। क्या डिस्कशन था हमारा, हमारा डिस्कशन ये था कि 6 consecutive days पे, कल का बता रहा हूं, कि 50 डायमा, देखो मार्केट कितना क्लासिकली फॉल हो रहा है, इस चीज को देख रहे हो आप। 20 डायमा पे सपोर्ट, 20 डायमा को ब्रीच आउट किया तो 50 डायमा पे सपोर्ट, 50 डायमा को ब्रीच आउट किया तो 100 डायमा, 100 डायमा, 50 डायमा से 200 डायमा का सफर तो एक दिन में हो गया। ठीक है, यहां से गैप डाउन से 200 डायमा के आसपास आ गया मार्केट, है ना। तो बिल्कुल एकदम पिक्चर परफेक्ट, एकदम जो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है लास्ट 4-5 डेज, कि डैमास कैसे परफॉर्म करती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है ना। देखते हैं आज का डिस्कशन क्या था हमारा। कल का आउटलुक तो पता है आपको, प्रीवियस परपेचुअल वीडियोस है हमारे, देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, मोटा मोटा यही डिस्कस किया था कि मार्केट में यहां से बाउंस बैक के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 50% रिट्रेसमेंट लेवल था ये। अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बता देता हूँ कि हमने एक परपेचुअल सेटअप बना रखा है हमारा। उस सेटअप के अकॉर्डिंग पोजिशनली जब हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम फ्रेम किया था, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, ये डबल बॉटम के बाद में ये जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में प्रीवियस ब्रेकआउट आया, और मार्केट को बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। अभी हम स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट में इस वाले ट्रेंड की। ये जो अप ट्रेंड आया, जो सेकंड लेग ऑफ आपकी बुल रन थी, फर्स्ट लेग ये थी, सेकंड लेग ये थी, इस लेग में इस ट्रेंड को कंसिडर करें तो जब मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे पहुंचा तो टॉप पे मार्केट को रेसिस्टेंस मिला, प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन का रेसिस्टेंस मिला। यहां से हमने एनालाइज किया कि यहां से मार्केट कुछ टाइम वेट कर सकता है, कुछ रिट्रेस हो सकता है। जब ये थ्योरी हमारी यहां से एप्लीकेबल हुई रिट्रेसमेंट की, उसके बाद में हमने रिट्रेसमेंट को जानने के लिए, समझने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए यहां से ड्रॉ किया एफबी रिट्रेसमेंट लेवल, और हम उसको प्राइस एक्शन के थ्रू और एफबी रिट्रेसमेंट लेवल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया कि करंट हमारा
क्या चल रहा है मार्केट में। कई बार क्या होता है कि नए लोग आते हैं, उनको डिस्कशन डिस्कशन में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि उनको उसका बेस नहीं पता है, उनको उनका बायस नहीं पता है, उनको उनका एनालिसिस की हिस्ट्री नहीं पता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको रिपीट कर दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 23% पे कि ये मार्केट पुल बैक करेगा, नहीं किया। रुका मार्केट यहाँ पर, लेकिन पुल बैक नहीं बन पाया रेड कैंडल में। 38.2% पे था, 25,050-40 के आसपास, नहीं रुका। फिर हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एटलीस्ट 50% को सपोर्ट करेगा। 50% रिट्रेसमेंट मैक्सिमम केसेस में सपोर्ट मिलता है, आइदर मार्केट फॉलिंग डाउनसाइड, आइदर मार्केट राइजिंग, है ना। हमेशा ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। एफबी के जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसमें भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया था 50% रिट्रेसमेंट का। वो लेवल था हमारा 24,929-930 के आसपास, है ना। उसको 900 भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ने 20 डैमा ब्रीच किया, मार्केट 50 डैमा का स्लाइड ब्रीचिंग कर चुका है। अब यहां से मार्केट को प्रोबेबल पुल बैक एक बार का मिल सकता है, क्योंकि 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज मार्केट गिरा है, 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज मार्केट गिरा है। तो टेक्निकल बाउंस यहां से बनता है, क्योंकि शॉर्ट्स भी आपके पोटेंशियली वीक होते हैं। शॉर्ट पोजीशंस भी जो लोग बनाते हैं वो भी बुकआउट चालू करते हैं, वो भी एवर लॉन्ग नहीं चलेंगे, है ना। इस चीज को समझो, जब हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं तो हम भी एक लेवल पे जाकर बुकआउट करते हैं। तो वो लेवल्स यहीं से आइडेंटिफाई होते हैं कि किस लेवल्स पे हमको बुकआउट करना है, और यहीं से आइडेंटिफाई होता है कि और कितना इंटेंसिव डीप जाना है। अपसाइड में भी ऐसा ही होता है, डाउन साइड में भी ऐसा ही होता है कि एक लेवल से स्पेसिफाइड होते हैं, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं मार्केट को कैसे मूव करना है। और उसी के पीछे सारा गेम होता है, जब वो आपको ट्रैप करते हैं, जब आपको वो करते हैं। ठीक है। तो यहां से जब मार्केट ने यहां से सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने वो दिया, उसी समय ये चीज क्लैरिफाई हो चुकी थी। कल के आउटलुक में भी ये चीज थी कि अगर मार्केट ने ये वापस सस्टेन नहीं किया, 900 के आसपास की क्लोजिंग थी आई थिंक कल, 904 की, है ना। तो जब ये क्लियर हो गया था कि अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं करता है, तो नेक्स्ट राउंड आपका बनता है 800 760 के आसपास। 800 था आपका 800 फिबोनाची का 61.8% समथिंग रिट्रेसमेंट लेवल था, और 760 आपका लेवल था 100 डैमा का। तो ये जो प्रोबेबल रेंज थी, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इन केस ऑफ फर्दर ब्रेकडाउन। मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर आप डेली में देखेंगे तो मार्केट कुछ समय तक होल्ड किया, देखो गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ने 800 से 760 के आसपास होल्ड किया काफी देर तक, है ना। प्रोबेबल पुल बैक भी दे सकता था अगर मार्केट 800 820 के आसपास जाता, जो कि हमने मेंशन भी किया था। अभी दिखाता हूं मैं आपको टेलीग्राम पे कि क्या डिस्कशन था हमारा मॉर्निंग में। अगर मार्केट इसको होल्ड कर पाता, अगर मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीच आउट कर पाता 800 820 रेंज को, तो चांसेस बनते कि मार्केट यहां से रिवर्ट हो, है ना। लेकिन हमारा डिस्कशन क्या था, 760 को अगर मार्केट ब्रीच आउट करता है डाउन साइड में पोटेंशियली अगेन, तो मार्केट में नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये छोटा कर रखा है थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने के लिए, बाकी फॉल छोटा नहीं था, फॉल बहुत इंटेंसिव था। 760 तोड़ा, 760 750 की रेंज तोड़ी, तो सीधा मार्केट आपका जाके रुका है 625 के आसपास, 630 के आसपास। 630 की क्या रेलिवेंस है, 630 की ये रेलिवेंस है कि यहां पर आपका नेक्स्ट राउंड ऑफ सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट राउंड ऑफ सपोर्ट क्या है, 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ एफबी लेवल, दैट इज 620, एंड आपका 610 पे 200 डैमा। तो यहां पे मार्केट रुका, हल्का सा पुल बैक दिया, हल्का सा पुल बैक, बिल्कुल स्लाइड पुल बैक था। लास्ट में जो होता है जो शॉर्ट्स हैं वो बुक करते हैं लास्ट में जाते जाते 3 बजे के बाद में, तो वो हल्का सा पुल बैक था, उससे तो हल्की सी पिक मिली है ना। वो तो जनरल टेंडेंसी ट्रेडिंग की, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो ये यहाँ से पुल बैक मिला, तो इसकी रेलिवेंस भी समझ में आ गई, 630 की क्या रेलिवेंस थी, और ये चीज भी मेंशन थी। चलो अब एक बार देख ही लेते हैं अपन कि क्या क्या चीजें अपनी डिस्कशन में थी और क्या क्या चीजें मेंशन थी।
ये आज का मॉर्निंग मैसेज। पहले ये चीज डिस्कस की कि भाई करेक्शन सेम चल रहे हैं, और सिस्टम जो भी मैंने आपको बताया कि 20 के बाद में 50, 50 के बाद में 100, 100 के बाद में 200। ठीक है, ऐसे ही चला पैटर्न पे। नाउ व्हाट नेक्स्ट में क्या लिखा? नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल विल बी फाउंड बिलो 24,760 टुवार्ड 720 एंड 680 रेस्पेक्टिवली। हमारा एक्सपेक्टेशन 680 तक था, जो कि प्राइस लेवल था। मार्केट ने 30-40 पॉइंट और नीचे डिक किया है ना। लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि फॉल मिलेगा 760 के नीचे, उससे पहले नहीं मिलेगा। और आधा दिन मार्केट उसके ऊपर ही ट्रैवल कर रहा था, उसको ब्रीच आउट नहीं कर रहा था। मूवमेंट नहीं थी मार्केट में, 30-40 पॉइंट की मूवमेंट्स में ही मार्केट ड्राइव कर रहा था। फॉर एक्सपेक्टेड पीबी, अगर आप एक्सपेक्ट करते पीबी विल बी फाउंड अबाउट 24,800, 820 प्लस, वेयर वी कैन टारगेट 880, 950 प्लस रिस्पेक्टिवली। गया 800 के आसपास, नहीं गया मार्केट। 820, 800, 820 की रेंज ब्रीच की नहीं की मार्केट ने ब्रीच, है ना। तो क्लियर कट इंडिकेशंस थे कि मार्केट डाउनसाइड है। ये लास्ट लाइन भी देखो, बायस शुड बी नेगेटिव, बायस नेगेटिव रहना चाहिए। सो वी शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस टू प्ले पुल बैक। पुल बैक के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए अगर आपको प्ले करना है तो, क्योंकि वो वीक लग रहा था पुल बैक वहां से। 820 के बाद में अपन उसको ट्रीट करते कि वो पुल बैक कैसा मिलेगा, बाकी वहां से तो वीक लग रहा था। देन उसके बाद में मैंने मेंशन किया, एब्सोल्यूट ब्रूटल फॉल विजिबल बिलो 760, व्हाट वी हैव एक्सपेक्ट इन द मॉर्निंग, वी हैव एक्सपेक्टेड इन द मॉर्निंग। 760 के नीचे ब्रूटल फॉल मिला, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिविटी इन मार्केट। नाउ अनदर सपोर्ट लेवल्स इज 200 डैमा एट 620, 600। ठीक है, ये ले बता दिए, दैट वुड बी द स्टॉप फॉर द डे। बता दिया था आपको 2 बजे के आसपास, 2 बज के 10 मिनट पे, कि भाई ये स्टॉप रहेगा। और सो शॉर्ट कैन बी स्टार्ट बुकिंग पार्शियली देयर। ठीक है, शॉर्ट्स बुक यहां से करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा डिस्कशन था। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया। और जहां पे रुकने का बोला वहां पे मार्केट रुक भी गया, क्योंकि वो चीज कहां से निकली, वो चीज यहां से निकली। नाउ व्हाट नेक्स्ट? मार्केट में एक्सट्रीम निगेटिविटी है। इस चीज को अगर आप सोचो कि जब मार्केट इतना ब्रूटल फॉल होता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट बुकआउट करने होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि शॉर्ट्स बुकआउट एक लेवल पे करते हैं, एक पोजीशन पे करते हैं। ठीक है, तो वो लेवल क्या आप 200 डायमा को मान सकते हैं, है ना। और एक्सपायरी की मतलब बिल्कुल पास में, मंडे एंड ट्यूसडे 2 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, एक्सपायरी पास में। दो सिनेरियो बनते हैं, या तो यहां से शॉर्ट बुक होना चालू होंगे आपके, जिन्होंने शॉर्ट किया है वो प्रॉफिट बुक तो करेंगे। तो वहां से शॉर्ट बुक होना मतलब बाइंग आना, है ना। शॉर्ट बुक करना क्या होता है कि अगर आपने कॉल शॉर्ट की है तो कॉल बाय करेंगे, अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो फ्यूचर बाय करेंगे। तो वो एक टेक्निकल बाउंस यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इन केस अगर यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट होती है तो। अगर इनको नीचे ले जाना होगा, अगर मार्केट को नीचे ले जाना होगा, तो मार्केट को सबसे पहले 200 डैमा सिग्निफिकेंटली ब्रीच आउट करनी पड़ेगी, जो कि 610 के आसपास है। थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का बफर भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रैपिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप 600 अप्रोक्सीमेटली इसको काउंट कर सकते हैं कि 600 के आसपास अगर मार्केट यहां से और डाउनसाइड ले जाना हुआ तो इसको ब्रीच आउट करेंगे। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 500 एंड 400। लेकिन अब स्टोरी बदल जाएगी। 500 के नीचे मार्केट ट्राई करेगा, 400 आपका 100% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस ट्रेंड। और नीचे भी जा सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटीज, ऐसा नहीं 100% पे स्टोरी खत्म हो जाती है। 100% पे स्टोरी खत्म नहीं होती है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस सपोर्ट्स ब्रीच आउट किए, प्रीवियस सपोर्ट दिख रहे हैं आपको, 500 के आसपास प्रीवियस सपोर्ट दिख रहे हैं। 2 बार यहां से मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे डिग दिया है ना।
थोड़ा सा डिप दिया है, लेकिन ओवरऑल आपका 500 का सपोर्ट है। 500 अगर ब्रीच आउट होता है तो मार्केट इन दो लेवल्स को भी ब्रीच आउट, इन दो सपोर्ट्स, सपोर्ट बोलेंगे या प्रीवियस क्रॉस बोल लो, इनको ब्रीच आउट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी भी मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर एक हेल्दी पुलबैक के बन रहे हैं। मैं पुलबैक बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेंड चेंज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज के चांसेस अगर आप देखेंगे तो आपके इस चैनल के अपसाइड में ही बनेंगे। जब तक आप नेगेटिव ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करेंगे, आप ट्रेंड में कोई चेंज नहीं पा सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल है, आप उलझो तो उलझो उस चीज में। और जितना इसको सिंपल तरीके से ट्रीट करोगे मार्केट को, उतना मार्केट इजीली आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, एक एक समझ बनेगी मार्केट के लिए आपकी, है ना। तो बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से अगर समझें तो अब इस ये नेगेटिव ट्रेंड ये बन गया इमीडिएट वाला हमारा, जो कि हम बोल रहे हैं कि इस वाले ट्रेंड का रिट्रेसमेंट फेज है। अगर नेगेटिव ट्रेंड ये बन गया तो इससे आपकी पॉजिटिविटी का फर्स्ट साइन, एटलीस्ट मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना पड़ेगा। और अभी तो इंटेंसिव हुआ है, तो नेगेटिव ट्रेंड लाइन ब्रीच करना अभी हाल फिलहाल दूर की कौड़ी है। तो अभी हम क्या डिपेंड, हमारे लिए क्या डिपेंड करता है, हमारे लिए ये करता है कि हम पुल बैक प्ले कर सकते हैं, पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पुल बैक को आइडेंटिफाई करके और पुल बैक की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब मार्केट पुल बैक करने के बाद में ऊपर कैसे जाएगा, है ना। तो ऊपर जाने के लिए फर्स्ट कन्विक्शन आपकी चारों ईएमए, वही वाली सेम थ्योरी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की चीजों को जरूरत नहीं है। आपकी चारों ईएमए जो अभी निगेटिव हो रखी है, आपस में इंटरसेप्शन कर चुकी है ना। जब अप ट्रेंड होता है तो 20, 50, 100 और 200 का सीक्वेंस होता है, और जब डाउन ट्रेंड होता है एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम अप ट्रेंड में ये होता है, एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में 200, 100, 50 और 20, ये वाला सिनेरियो बनता है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड चल रहा है, इनको क्रॉस करो प्लस नेगेटिव ट्रेंड लाइन को ब्रीच करो, उसके बाद में ये दो सिग्निफिकेंस होते हैं जब हम समझते हैं कि मार्केट में यहां से पुल बैक आ रहा है। अब मार्केट पॉजिटिव होने के लिए तैयार है, अब मार्केट को पॉजिटिव साइड में मान सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। नेगेटिव साइड में क्या है, नेगेटिव साइड में तो सिंपल सी चीज होती है, जब मार्केट ने अपना लो तोड़ा वो वापस और इंटेंसिव फॉल होगा, है ना। डाउन ट्रेंड ऐसे ही रन करता है ना, कि भाई डाउन ट्रेंड कैसे करता है कि पहले लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। तो जब उसने अपना लो तोड़ा तो वो वहां से इंटेंसिव हो जाता है। तो ट्रेंड के हिसाब से इसलिए ट्रेड करना इजी होता है क्योंकि उसमें चीजें बहुत इजीली समझ में आती है। अगर कुछ एक ट्रैप्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर ले तो वो चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे ट्रैपिंग के लिए सबसे ऑप्टिमम बायस दिख रहा है, सबसे ऑप्टिमम कंडीशन यहाँ पे है ट्रैपिंग की, क्योंकि 200 डायमा पे ट्रैपिंग करनी, अगर इनको नीचे तोड़ना होगा तो ये यहाँ पर ऐसा सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से पुल बैक देने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज दैट 100 पॉइंट का यहाँ पे पुल बैक दे दिया, 100 पॉइंट्स का अगर इन्होंने पुल बैक यहाँ से क्रिएट किया, मार्केट को सस्टेन कराने की कोशिश की, तो वहां से फ्लैश शॉट चालू होगा, तो वो आपके ट्रिगर करेंगे एसएल को, ठीक है ना। और हो सकता है अगर इनको पुल बैक ही देना होगा, स्ट्रॉन्ग पुल बैक देना होगा, तो ये पहले मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे 20, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, और फिर वहां से आपके जो लोग 200 डायमा पे मानते हैं कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, तो वो लोग यहाँ से पॉजिटिव बनाएंगे तो उनके ट्रैप कर लेंगे। दोनों साइड ट्रैप कर सकते हैं ये, जो फर्दर शॉर्ट्स है उनको भी ट्रैप कर सकते हैं, प्लस फर्दर जो यहाँ से बाइंग बना के बैठे हैं उनको भी ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैपिंग बहुत जगह हो सकती है, सिग्नल किसी और का है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लोकेशन है 200 डायमा, सब लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छा रिस्पेक्टिव सपोर्ट इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा, पहले भी दो बार ऐसे ही ट्रैप किया देखो। ये 200 डायमा की इस चीज को देखो, इस स्ट्रक्चर को समझो। 200 डायमा के नीचे गया, अच्छी खासी रेड कैंडल थी और काउंटर अटैक कर दिया,
पोजिशनली एकदम काउंटर अटैक हुआ और मार्केट ने ऊपर पुल कर दिया। सेकेंड अटेम्प्ट मारा 200 एमआ को ब्रीच आउट करने का। ये यहाँ पर देखो ऐसी कैंडल बनी कि भाई अब तो मार्केट बस जाना ही है एकदम रसातल में, और एकदम से पुल बैक आया। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हो सकता है 500 तक डिप देके वहां से पुल बैक प्रोड्यूस कर दे, है ना। तो ये मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब ये है कि पुल बैक के चांसेस यहाँ पर मैक्सिमम बनते हैं। ये दो अटेम्प्ट में प्रीवियस मैंने हिस्टोरिकल एविडेंस भी दे दिए जो बिल्कुल नियरेस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस है। ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको कि आपको जो ट्रेड प्लान्स करने हैं वो मार्केट के अगेंस्ट करने, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मार्केट जो बोलेगा, चार्ट जो बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो हम ट्रेड डिजाइन करते हैं इंट्राडे के, वो हमको वैसे ही डिजाइन करने हैं, पोजिशनली वैसे डिजाइन करने हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि यहां से पुल बैक की प्रोबेबिलिटीज हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है। पुल बैक आता है तो एटलीस्ट इस कैंडल को तो पुल बैक ऑब्जर्व करें। जब इसको एब्जॉर्व करेगा, इसको एब्जॉर्व करने के बाद में अगर मार्केट का पुल बैक एक हेल्दी आया, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगरिंग वाला है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्स का भी बात करेंगे। जैसे बहुत सारे शॉर्ट जब सिस्टम में बन जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करना बहुत इजी होता है ना। हल्का सा पुल करो, ऊपर सस्टेन कर दो मार्केट को, 100 150 200 पॉइंट का पुल बैक दो और वहां से सस्टेन कर दो मार्केट को, तो एकदम से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। जो आपके अपर लेवल पे जो शॉर्ट बैठे हैं, जो कंफर्टेबल है, नीचे वालों ने तो प्रॉफिट बुकिंग की, और ऊपर जो कंफर्टेबल बैठे हैं कि मार्केट और फॉल करेगा और प्रॉफिट, वो सारे पैनिक में आते हैं। वो पैनिक में आते हैं जब आपकी मंथली एक्सपायरी है। क्या आपको लगता है कि शॉर्ट्स कोई रोल ओवर करके जाएगा? बुक तो करने पड़ेंगे ना, मंथली एक्सपायरी है, रोल ओवर करके जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। वो स्ट्रेटेजी पूरी आपकी मतलब पूरी वैनिश हो जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पर फर्दर शॉर्ट्स को ट्रैप किया जाए एक अच्छा हेल्दी पुल बैक देके, जिसमें शॉर्ट कवरिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो 800 एटलीस्ट वो लेवल होगा जिसके ऊपर थोड़ा बहुत हमको समझ में आने लगेगा कि मार्केट अब यहां से वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फर्दर कन्विक्शन नीडेड होंगे। उस चीज को पहले दिमाग में रखना है, समझ के रखना है कि 24,800 के ऊपर फर्स्ट कन्विक्शन मिलेगा इनिशियल हमको। उसके ऊपर और पैरामीटर्स होंगे जो उस पुल बैक को टेस्ट करेंगे, जिसमें एक पैरामीटर आपका कैंडल का साइज प्लस कैंडल का पैटर्न भी करेगा। ठीक है। और फर्दर डाउनफॉल के लिए तो बता ही दिया आपको कि अगर नीचे जाता है तो ठीक है। इंट्राडे में क्या बात है? इंट्राडे में सिंपल है बिल्कुल। 630 का लो मार्क कर लो, 630 से 600 के आसपास की रेंज मार्क कर लो। मैंने इमीडिएट सपोर्ट 630 पे मेंशन किया है, जबकि जो कंडीशन मैंने आपको बताई उस हिसाब से 600 भी ट्रैपिंग के हिसाब से वहां से भी पुल बैक आ सकता है ना। तो 630 से 600 मार्क कर लो। अगर मार्केट इसको ब्रिच आउट कर देता है सिग्निफिकेंटली, नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो 500 वुड बी द नेक्स्ट लेवल, 400 वुड बी द नेक्स्ट लेवल, एज पोजिशनल एज इंट्रा। डाउनसाइड इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए लेवल्स भी हमको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। शांत तो रहेगा नहीं मार्केट यहाँ से, है ना। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मार्केट पॉज कर जाएगा क्योंकि बहुत गिर चुका है। या तो यहाँ से फर्दर फॉल और देगा, और या फिर हो सकता है कि यहाँ पर बेस बना के एक अच्छा खासा पुल बैक दे दे। उसके लिए बेस बनाने के लिए पॉज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टोरी यहीं खत्म कर देगा। स्टोरी परपेचुअल चलेगी और मूव्स की प्रोबेबिलिटीज भी अच्छी है ना। ठीक है। और अपसाइड में क्या है? अपसाइड में 73740 का फर्स्ट हमारे पास में इमीडिएट रेसिस्टेंस है। बहुत बड़ी रेंज है ना, डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है तो रेंज थोड़ी बड़ी आई है। तो 740 730 के आसपास अगर मार्केट ऊपर टिकने लगता है तो वो कोशिश करेगा 800 800 80 के आसपास और 920 के आसपास, 940 के आसपास, 920 के आसपास मार्केट जाने का ट्राई करेगा। हो सकता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई आइदर ऑन मंडे आइदर ऑन ट्यूसडे, तो ये आपको 25 रिक्लेम करता हुआ मिल सकता है मार्केट। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन हमको इंट्राडे में मार्केट के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं जो चार्ट में दिख रहा है उसी हिसाब से ट्रेड डिप्लॉय करने हैं। ठीक है। ओआई डेटा देख लें, क्या बोल रहा है ओआई डेटा?
एटीएम स्ट्रैडल आपका प्रीमियम है 113 और 65। दैट मीन्स आपका एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम 170 180 की रेंज में है, जो कि काफी अच्छा है ना। तो अब मंडे ट्यूसडे 2 दिन बचे हैं, तो काफी अच्छा प्रीमियम है। लेकिन फिर अगेन प्रॉब्लम वही है, 65 आपका पुट का प्राइस है एटीएम पे, और 113 आपका वो है। तो कॉल साइड प्रीमियम्स अभी भी ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको बोला मार्केट यहाँ से चुप नहीं बैठेगा। मार्केट को ये प्रीमियम मंडे ट्यूसडे को एडजस्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो एडजस्ट कैसे होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केट को। या तो ये ऊपर चढ़ा के एक अच्छा खासा अप मूव देते हैं, एक कुछ मोमेंटस का अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं, कॉल के प्राइसेस उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ते हैं जिस अकॉर्डिंग बढ़ने चाहिए, तो वहां पे एडजस्ट कर देते हैं। और आइदर ब्रूटल फॉल देते हैं तो वहां पर एडजस्ट हो जाता है। रुक के एडजस्ट नहीं हो सकता ये, मार्केट यहाँ से रुक के एडजस्ट नहीं हो सकता, मार्केट को मूव करना पड़ेगा इन प्रीमियम्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, मार्केट को इन प्रीमियम्स को एडजस्ट करने के लिए, है ना। तो प्रीमियम कॉल साइड में ज्यादा है, इस चीज को देख लो। क्या कंडीशन है, इधर देखिए अपना ओपन इंटरेस्ट की। तो निफ्टी का 30 सितंबर की मंथली एक्सपायरी 0.5 का आपका पीसीआर है, जो कि किसी भी लेवल से एक्सपायरी में सस्टेनेबल नहीं है। 0.5 का पीसीआर बहुत स्ट्रांग होता है ना, बहुत अल्टीमेट बेरिश है। तो अल्टीमेट बीरिश पीसीआर में एक और ये सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर हमारे पास में एक और कन्विक्शन है कि इतने कम पीसीआर में, इतने अनसस्टेनेबल पीसीआर में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मार्केट को पुश करो 100 150 पॉइंट के ऊपर सस्टेन कराओ, तो मार्केट में एकदम से बियर्स आपके वाइप आउट होने लगते हैं, स्क्वायर ऑफ करने लग जाते हैं, जो कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके देते हैं। और इंटेंसिव जब बियर्स होते हैं आपके, तो वो कोशिश करते हैं कि खुलते से ही एक बार और नीचे स्लाइड कराया जाए मार्केट को, तो आपकी प्राइस एक्शन वाइज और प्लस आपकी ओआई थ्योरी वाइज दोनों थ्योरी सही बैठती है। लेवल देख लो आपके, है ना। तो आगे तो आपको दिख ही रहे हैं सब जगह इंटेंसिव कॉल राइटिंग्स है। पुट राइटिंग्स आपकी 24,500 पे है, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट को प्राइम सपोर्ट देने के लिए। 600 पे भी अच्छी खासी पोजीशन आज बिल्डअप हुई है, 650 पे भी बिल्डअप हुई है। इसका मीनिंग भी समझ रहे हो आप? इसका मीनिंग ये है कि बुल्स यहाँ से रीएक्टिवेट हुए हैं। यहाँ पर अच्छी खासी, इन्होंने कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये, अच्छा खासा ओआई ऐड हुआ है आपका 24,650 पर, 600 पे, और आपका 500 पे। ये हुआ होगा आपके लास्ट में, लास्ट में जाता हुआ ये हुआ होगा। तो मार्केट या बुल्स भी गिव अप करने के मूड में नहीं है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। बुल्स भी रेडी हैं यहाँ पर अच्छे खासे गार्ड करने के लिए। बस मार्केट को कहाँ ड्राइव किया जाता है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी बुल्स यहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं, और जब मंडे को डेटा बनेगा एक्सपायरी के लिए, तो उस समय और ज्यादा अपन डीपली डिस्कस करेंगे वही डेटा का इम्पोर्टेंस, क्योंकि उस दिन लेवल बाय लेवल एक ट्रांसपेरेंसी और आएगी कि मार्केट को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। ठीक है, यहां से दिख रहा है मार्केट में कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। आइदर मार्केट 700 और 750 के ऊपर, या स्पेशली 800 बोलूंगा मैं, क्योंकि 800 पे थोड़ा सा वजन ज्यादा है। तो जब मार्केट यहाँ से पुल करना चालू करेगा, तो ये जो आपके दिख रहे हैं ना, अभी कहीं पे भी आपको शॉर्ट कवरिंग नहीं, अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है। सब पुट शॉर्ट, जो पुट शॉर्ट किए हुए थे वो सारे इन्होंने वो किए हैं अभी, रिकॉर्ड, है ना। जो लॉन्ग हुए थे उन्होंने अनवाइंड किया है। अब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, अभी सिस्टम में दिख नहीं रही है, वो हो सकती है अगर मार्केट यहाँ से 100 150 पॉइंट भी ऊपर प्लस कर दे। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारा क्रिस्टल क्लियर आपके लिए मैटर हो चुका हो, मतलब मैं एबल हूं कि मुझे ऐसा लगता है मन से कि मैं सारी चीजें आपको समझा चुका हूँ। फिर भी अगर कोई वीकेंड्स में चेंजेस आते हैं, तो हम लोग उसको फर्दर कोई शॉर्ट नोट्स पे या फिर शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर आपको सेशन पसंद आता है, तो अपील फ्रॉम यू वंस अगेन कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स मोटिवेट्स अस। थैंक यू।